Hello everyone, welcome to Sai Generation. Today we will talk about the SOR, Stimulus, Orgasm and Response. जी हाँ, आज हम लोग SOR के बारे में बात करेंगे, Stimulus, Orgasm और Response के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मनोविज्ञान पर, साइकोलॉजी पर व्यवहारवाद का, बिहेवियरिज्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। वॉटसन और उनके कलीग्स थॉर्नडाइक एंड स्किनर ने तर्क दिया कि किसी उद्दीपक के प्रति, किसी स्टिमुलस के प्रति यदि की गई अनुक्रिया, किया गया जो रिस्पॉन्स होता है, उसका जो रिजल्ट होता है यदि सेटिस्फैक्टरी होता है, यदि संतोषजनक होता है, तो ऐसी स्थिति में स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एक एसोसिएशन डेवलप हो जाता है, एक साहचर्य डेवलप हो जाता है। वॉटसन एंड हिज कलीग्स थॉर्नडाइक एंड स्किनर आर्ग्यूड if response is satisfactory towards the stimulus, then association will be established between stimulus and response. The whole process is called stimulus response psychology. Now the question is, what is the stimulus? उद्दीपक क्या होता है? Stimulus क्या होता है? Stimulus is the physical event which has the power to affect the behavior. Stimulus एक भौतिक घटना होती है जिसमें व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता होती है। Now, another question is, what is the response? अनुक्रिया क्या होती है? रिस्पॉन्स क्या होता है? उद्दीपक के प्रति की गई प्रतिक्रिया को अनुक्रिया कहा जाता है। Reaction towards the stimulus is called response. Now the question is, stimulus और response के कॉन्सेप्ट में ऑर्गेनिज्म कहाँ से आया? वॉटसन का मानना था कि आप मेंटल फिनोमेना को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बिहेवियर्स हैं जिनके आधार पर आप मेंटल फिनोमेना यानी कि मानसिक घटनाओं के बारे में अनुमान लगा सकते हैं, उनके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। वॉटसन सेड, यू कांट अवॉइड द मेंटल फिनोमेना, देयर आर मेनी बिहेवियर्स व्हिच ड्रॉ इन्फरेंसेस अबाउट द मेंटल फिनोमेना. So, in this way, Watson proposed the SOR model, Stimulus Organism Response Model, on the place of Stimulus Response Model. Now we will talk about the organism. Organism में thinking process, personality variables और emotional reactions को involve किया जाता है, जिनमें किसी stimulus के प्रति होने वाले response को प्रभावित करने की, इफेक्ट करने की क्षमता होती है, पावर होता है। Basically, SOR model, Stimulus Organism Response Model, is proposed by the Woodworth. Woodworth was the functional psychologist. Along with he was also the friend of Thorndike. Woodworth said, you can't explain the motivational process by the SR connection, Stimulus Response connection. SOR model, Stimulus Organism Response Model, Woodworth के द्वारा प्रपोज किया गया था। वुडवर्थ ने कहा कि आप स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन के थ्रू, एसआर कनेक्शन के थ्रू किसी पर्सन के मोटिवेशनल प्रोसेस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ फूड टेबल इज वेरी अट्रैक्टिव फॉर अ हंग्री मैन एंड ही बिहेव डिफरेंटली टुवर्ड्स द टेबल, बट आफ्टर ईटिंग ही इज स्टिल बिहेविंग डिफरेंटली टुवर्ड्स द टेबल, एंड नाउ दैट सेम टेबल इज नॉट एज अट्रैक्टिव एज अर्लियर. वुडवर्थ ने बताया, एक भूखे व्यक्ति के लिए, एक भूखे पर्सन के लिए, एक हंग्री पर्सन के लिए खाने की टेबल जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, खाने के बाद वो टेबल, वो सेम टेबल उतनी अट्रैक्टिव नहीं रह जाती है। और दोनों बार, यानी कि खाने के पहले और खाने के बाद, वो सेम पर्सन अलग अलग तरह से व्यवहार करता है। नाउ द क्वेश्चन इज, इफ टेबल स्टिमुलस इज सेम, पर्सन इज ऑल्सो सेम, then what is the reason behind the change, behind the different response? Response में changes का कारण पर्सन का इंटरनल स्टेज यानी कि उसका मोटिवेशन होता है। इसलिए ही वुडवर्थ ने स्टिमुलस रिस्पॉन्स फॉर्मूले में चेंजेस करके SOR, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स फॉर्मूले को प्रपोज किया। S फॉर स्टिमुलस, उद्दीपक जिसके प्रति अनुक्रिया की जाती है, रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द स्टिमुलस। O for organism, internal stage or motivation of a person, which has power to affect the response. Organism जिसके कारण किसी पर्सन का बिहेवियर, किसी पर्सन का रिस्पॉन्स प्रभावित होता है।
आर फॉर रिस्पॉन्स, रिएक्शन टुवर्ड्स द स्टिमुलस, उद्दीपक के प्रति की गई प्रतिक्रिया। साइकोलॉजिस्ट अपने रिसर्च में स्टिमुलस कंडीशंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उस स्टिमुलस के प्रति होने वाला जो रिस्पॉन्स है उसका ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट करते हैं। इसके साथ ही साथ ऑर्गेनिज्म के यानी कि प्राणी के जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं लाइक पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस और मोटिवेशन, उसके बारे में भी अनुमान लगा लेते हैं, एक इन्फ्रेंस ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई SOR? ये पूरा प्रोसेस स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स का ये पूरा प्रोसेस क्यों होता है? स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स का ये जो पूरा प्रोसेस है ये सिर्फ इसलिए होता है ताकि साइकोलॉजिस्ट स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के कनेक्शन को सही ढंग से एक्सप्लेन कर सकें। जैसा कि वुडवर्थ ने भी कहा था कि आप मोटिवेशनल प्रोसेस को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। सिर्फ स्टिमुलस और रिस्पॉन्स कनेक्शंस के आधार पर आप किसी पर्सन के बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, आप मोटिवेशनल प्रोसेस को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ दूसरी बात यह है कि अगर आपको साइकोलॉजी के 4 गोल याद हैं, 4 गोल्स याद हैं, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल, तो उसको यहाँ आप कोरिलेट करेंगे तो पाएंगे कि ये साइकोलॉजी का पहला गोल को ही एक्सप्लेन कर रहा है, डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन। सो ये पूरा प्रोसेस सिर्फ इसलिए होता है कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के कनेक्शंस को, उनके रिलेशन को सही ढंग से एक्सप्लेन किया जा सके। हर एक वीक साई जनरेशन के 2 वीडियोस पब्लिश किए जाएंगे। फर्स्ट वीडियो संडे को और सेकंड वीडियो थर्सडे को पब्लिश किया जाएगा। आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। किसी भी क्वेरीज के लिए हमें मेल करिए, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए, चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।